अगर आप सच होने का ढोंग करोगे तो आज नहीं तो कल बहुत नीचे गिरेंगे। जीवन के हर मोड़ पर कठिनाइयों से आपका सामना होगा। अगर आप उन कठिनाइयों से लड़ने के लिए मानसिक रूप से मजबूत होना चाहते हैं तो दिमाग को प्रेरित करने वाले विचारों से सोचिए। जब तक हम अपने गम, दर्द और डर को हथियार नहीं बनाएंगे तब तक हम सिकंदर नहीं कहलाएंगे। कि आप हारने की हिम्मत रखते हैं तो आप जीतने की कला बखूबी जानते हैं। तरक्की सिर्फ चाहने से नहीं, सही निर्णय लगातार मेहनत से मिलती है। अगर आप ऊंचाइयों पर जाना चाहते हैं तो आपको हर उन विचारों, बातों से हल्का होना होगा जो आपको भारी कर देते हैं। इस धरती पर कुछ भी मुश्किल नहीं है। मुश्किल है तो बस ये मानना कि कुछ भी मुश्किल नहीं है। चेहरे की रंगत से सिर्फ आदमी निखरता है, लेकिन मानव की रंगत से आदमी और उसका भविष्य दोनों निखरता है। इसे तो सफ़ेद झूठ बोलना कहते हैं। इसी सफ़ेद झूठ के चक्कर में लोग वह नहीं कर पाए जो वे कर सकते थे। हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसको आपका दिल करने में मजा आए, वरना उस काम को हाथ मत लगाइए जिसे आपका दिल करना ही नहीं चाहता। अगर आपसे कोई कहे कि ये काम तुमसे नहीं हो सकता तो उसका सीधा सीधा यही मतलब होता है कि इस काम को तुम्हारे सिवा कोई नहीं कर सकता। अगर आप किसी के एहसान तले नहीं रहना चाहते तो दिल और दिमाग से मजबूत बनिए। आपको कोई नहीं हरा सकेगा। आप डट कर खड़े रहें तब तक मुसीबत टल ना जाए। खुद पर भरोसा और आत्मविश्वास बनाए रखें। सारी कठिनाइयाँ अवसर में बदल जाएंगी। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि अवसर कठिन परिस्थितियों में जन्म लेते हैं? अगर आप और आपके आसपास के लोग बहुत सुखी हैं तो क्या वहाँ कोई अवसर पैदा होगा? नहीं, नहीं ना। तो आज से ये मान लीजिए कि हमारे और कठिनाइयों के बीच जो जंग होता है, उसी के बीच कठिनाइयों के गर्भ से अवसर पैदा होते हैं। यदि आपको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो लोगों को इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके चेहरे की रंगत क्या है। फर्क तो इस बात से पड़ता है कि आपकी सोच की रंगत क्या है। आप समय ना होने का बहाना नहीं कर सकते, क्योंकि आपको भी तो 24 घंटे मिलते हैं जितने सफल और महान लोगों को मिलते हैं। समय का पहिया ये नहीं कहता कि धीरे चलो या तेज चलो। समय का पहिया कहता है कि मेरे साथ चलो और सफल बनो। यदि एक बार समय चला गया और आपने उसका सही उपयोग नहीं किया तो समझ लीजिए उसको बड़े अफसोस के साथ यह कहना पड़ेगा कि काश मैंने उस समय को बर्बाद ना किया होता तो आज मैं कुछ होता। यदि मैं एक बार में चला जाता तो अफसोस के अलावा कुछ नहीं रहता। समय आपकी जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा है जो ईश्वर ने सभी को समान रूप से दिया है। ये आपके ऊपर है कि आप उसका उपयोग कैसे करते हैं। ध्यान देने वाली बात है
कि समय का हर पल आपके लिए एक अवसर है। इस अवसर का फायदा उठाकर आप कुछ भी कर सकते हैं। यदि आप हर पल का सही उपयोग कर पाते हैं तो आपको सफलता की ऊंचाइयों को छूने से कोई नहीं रोक सकता। यदि आप नदी की तरह बहते हुए समय का उपयोग नहीं कर पाए तो एक समय ऐसा आएगा कि आप कहोगे कि काश मैंने उस समय पर कार्य कर लिया होता। बस मैं अपने जीवन के बढ़ते समय के प्रति सचेत होता। जीवन कर हर पल एक अवसर है। इस अवसर को कभी भी हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। जीवन के हर पल को और उस पल से जुड़े प्रत्येक कार्य को पूरे मन से करना चाहिए। आलस को अपने जीवन से दूर रखें और अपने काम को आज ही निपटा लें, कल पर ना छोड़ें। एक समय की बात है दोस्तों, एक राजा अपने राज्य में भ्रमण पर निकलता है। कुछ दूर टहलते हुए जाता है, उसे एक गरीब आदमी मिलता है। उसके कपड़े बहुत पुराने फटे पुराने थे। गंदगी में लिपटा हुआ वह व्यक्ति राजा की ओर आ रहा था। राजा को उस पर दया आ गई। राजा का अपने राज्य में किसी इंसान को इस हालत में देखकर बहुत दुखी हो गया। उसके राज्य में बहुत तकलीफ है, वह सोचने लगा। फिर राजा ने एक निर्णय लिया कि उसके घर चुपके से सोने की मोहरें रखवा देगा। उस दिन जब रात होती है तो रात के अंधेरे में राजा अपने गुप्तचर को आदेश देता है कि उस गरीब आदमी के घर में 1000 सोने की मोहरें रखवा देना और साथ ही एक पत्र राजा देता है कि मैं तुम्हारे राज्य का राजा हूँ, ये सोने की मोहरें मैंने रखवाई हैं। राजा पत्र इसलिए रखवाता है कि गरीब आदमी सोने की इतनी सारी मोहरें देखकर परेशान ना हो जाए। गुप्तचर सोने की मोहरें और पत्र उस गरीब के घर में चुपके से रख आते हैं। जब राजा मन ही मन खुश था कि अब उसके राज्य में कोई गरीब नहीं है। एक दिन राजा को अचानक से उस गरीब की याद आती है, तो राजा अपने गुप्तचर से उस गरीब के हालचाल पूछने के लिए भेजते हैं। कुछ समय बाद गुप्तचर वापस आता है और राजा को बताता है कि वो आदमी अब इस दुनिया में नहीं रहा। राजा को यह सुनकर बहुत बुरा लगा। राजा ने उसके मरने का कारण पूछा तो गुप्तचर बोला कि महाराज, वह आदमी कुछ दिन पहले बहुत खुश था, सबसे मिलता जुलता, हंसता बोलता था। लोगों ने बताया कि वो अपने साथ एक पोटली लेकर घूमा करता था। किसी को पोटली के बारे में कुछ नहीं बताता था, किसी को हाथ तक लगाने नहीं देता था। लेकिन एक दिन वह पास के राज्य में किसी काम से गया था कि उसकी पोटली कुछ लुटेरों ने चुरा ली। उसके बाद वह बहुत बेचैन रहने लगा, पागलों की तरह बातें करने लगा। लोगों ने बताया कि उसकी हालात पहले से भी बहुत खराब हो गए। किसी व्यक्ति को अपने पास तक नहीं आने देता था, इसीलिए कोई चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर पाता था। गुप्तचर वह पोटली राजा को देता है जिसमें 800 सोने की मोहरें होती हैं। राजा उन मोहरों को देखकर पहचान लेता है कि ये वही मोहरें थी जो राजा ने उसके घर में रखवाई थी। परंतु राजा ने तो 1000 मोहरें रखवाई थी, ये तो 800 ही थी। राजा समझ जाता है कि वह 200 मोहरे की पोटली लेकर घूमता था, जिसको चोरों ने चोरी कर लिया। जिसके बाद वह सदमे में चला गया और उसकी मौत हो गई।
ये सुनकर आप और हम यही सोच रहे हैं ना कि वह 800 मोहरे लेकर खुशी से अपनी जिंदगी जी सकता था। यही सोच रहे हैं ना आप। लेकिन अगर इसकी जगह वो वक्त बोल दूं तो जो थोड़ा सा गया है, जो ज़्यादा अभी आना बाकी है, मैं इस कहानी के माध्यम से आपको यही समझाना चाहती हूँ। जो खराब हो गया उसको जाने दो, जो बीत गया उसकी परवाह मत करो, उसको जाने दो। अपने आने वाले समय को बर्बाद मत करो। आशा करते हैं कि आप अपना जीवन संवार लोगे। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे 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 राधे। जय श्री कृष्णा।